हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, आज फिर लेकर आए हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स की न्यू वीडियो। जो हमारा 500 क्वेश्चन का टारगेट था उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, सामाजिक आधारित संरचना का स्रोत क्या है? शिक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, शिक्षा सामाजिक आधारित संरचना का स्रोत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से आर्थिक आधारित संरचना का तत्व नहीं है? संचार, आवास, ऊर्जा, परिवहन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, आवास जो है वो आर्थिक आधारित संरचना का तत्व नहीं है। बाकी जो संचार है या ऊर्जा है या परिवहन है, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे आर्थिक आधारित संरचना के तत्व रहेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? बायोगैस, कोयला, सौर ऊर्जा, भूतापीय। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, कोयला सबसे पुराना है और ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये बाकी जो रहेंगे हमारे, ये न्यू में आते हैं, यानी नए स्रोत रहेंगे, परंपरागत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा के जिन स्रोतों की जानकारी हमें पहले से होती है उन्हें क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत या गैर वाणिज्यिक स्रोत। राइट आंसर रहेगा ए, परंपरागत स्रोत बोले जाते हैं जिन स्रोतों की जानकारी हमें पहले से ही होती है। जो न्यू होंगे उनको क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कोयला का मुख्यतः उपभोक्ता नहीं है? कोल कंपनी, ताप विद्युत स्टेशन, ईंट के भट्टे, सीमेंट के कारखाने। तो राइट आंसर रहेगा ए, कोल कंपनी जो है कोयले का मुख्यतः उपभोक्ता नहीं है, बाकी सभी उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से बिजली किस स्रोत से प्राप्त नहीं की जाती? जल विद्युत स्टेशन से, आणविक शक्ति स्टेशन से, ताप विद्युत स्टेशन से या बायोगैस से। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, बायोगैस से बिजली प्राप्त नहीं की जाती। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? बिजली को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का उपभोग कितना था? 63%, 62%, 36%, 38%। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 36% था 2001 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1950 और 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का उपयोग कितना किया जाता था? 63%, 62%, 36%, 38%। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 62% किया जाता था 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एलपीजी का रूप कैसा होता है? कठोर, तरल, गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, तरल रूप होता है एलपीजी का, जो हम मोस्टली घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2001 में भारत में कुल कितने अस्पताल थे? 15,353, 15,535, 15,532, 61,084। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 15,353 हॉस्पिटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 2001 में भारत में शिशु मृत्यु दर घटकर कितने प्रति हजार हो गई? 5,000, 7,000, 6,000, 8,000। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 7,000 घटकर प्रति व्यक्ति आए, शिशु मृत्यु दर घटकर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1951 में भारत में कुल कितने डॉक्टर थे? 61,840, 61,480, 61,048, 61,084। तो राइट आंसर ए, 61,840 1951 में भारत में डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु यातायात को कितने निगमों में बांटा गया? 2 में, 3 में, 4 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 2 में बांटा गया वायु यातायात को निगमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंबई तथा दिल्ली में कौन सी संस्था देख रेख करती हैं? MTNL, BSNL,
MTNL या BSNL, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, MTNL मुंबई तथा दिल्ली में देखरेख करने वाली संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2001 जनगणना के अनुसार कितने लाख परिवारों के पास आवास नहीं है? 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो राइट आंसर रहेगा बी, 50 लाख परिवारों के पास 2001 जनगणना के अनुसार आवास स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक समृद्धि किस तरह की धारणा है? एक पक्षीय धारणा, द्विपक्षीय धारणा, बहुपक्षीय धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, एक पक्षीय धारणा है आर्थिक समृद्धि धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण? उत्पादन का, वितरण का, खपत का या उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी का मिश्रण है हमारी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन, वितरण और खपत सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण में कमी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सतत विकास के उद्देश्य हैं। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होनी चाहिए और प्रदूषण में भी कमी होनी चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रतिक्रियाएं कितनी हैं? 2, 3, 4, 6। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, यानी 3 आंसर राइट है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रतिक्रियाएं जो हमारी 3 तरह की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रतिक्रियाएं हैं? उत्पादन, उपभोग, निवेश, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रतिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण की कितनी मूलभूत समस्याएं हैं? 2, 5, 7, 3। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, यानी पर्यावरण के अंदर 2 मूलभूत समस्याएं हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आएगा जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं उन्हें क्या कहेंगे? मूलभूत समस्याएं, चिरकालीन समस्याएं, आधारभूत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। तो राइट आंसर रहेगा बी, चिरकालीन समस्याएं। जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं उन्हें चिरकालीन समस्याएं कहेंगे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जनसंख्या विस्फोट कौन सी समस्या? मूलभूत समस्याएं, चिरकालीन समस्याएं, आधारभूत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। तो राइट आंसर रहेगा बी, चिरकालीन समस्याएं कहेंगे जनसंख्या विस्फोट वाली समस्या, यानी लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी उभरती समस्या? जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण की समस्या, स्त्री पुरुष असमानता, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो राइट आंसर रहेगा ए, जनसंख्या विस्फोट जो है भारत में उभरती हुई समस्या है और इसका समाधान बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 2। पर्यावरण के जो मुख्यतः अंग हैं वो 2 रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा पर्यावरण से संबंधित भारत में कितनी समस्याएं उभर कर आती हैं? 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 2। पर्यावरण से संबंधित भारत में 2 तरह की समस्याएं उभर कर आती हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर रहेगा सी, 4 तरह के मेन प्रदूषण माने गए हैं, जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अर्थ प्रदूषण और जल प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 दशकों से वैश्वीकरण विश्व के प्राय सभी देशों में कैसे परिवर्तन हुए? सामाजिक, नैतिक, नवीन आर्थिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, नवीन आर्थिक परिवर्तन रहे हैं प्राय विश्व के देशों में वैश्वीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव कैसे होते हैं? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, 1 तथा 2 दोनों करेक्ट रहेंगे। तो राइट आंसर रहेगा सी, 1 तथा 2, यानी अल्पकालिक भी हैं और दीर्घकालिक भी हैं नवीन आर्थिक परिवर्तन के जो प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक परिवर्तनों से कौन अछूता नहीं रहा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, भारत भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। बाकी जो देश हैं वो तो विकसित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव कैसे होते हैं? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, 1 तथा 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी। तो परिवर्तन जो होते हैं वो अल्पकालिक भी होते हैं और दीर्घकालिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं? भूमि, औजार तथा मशीन, श्रम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी संसाधन होते हैं जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार के क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह का निर्माण करती हैं? सार्क तथा ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, B20, ओशियन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी संस्थाएं सारे कार्य करती हैं वैश्विक समूह के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास अनुभव में किस देश को पहला स्थान प्राप्त है? भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, नेपाल को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, चीन को विकास अनुभव में पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, 1 और 2 दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, यानी पाकिस्तान, बी नहीं सॉरी सी, पाकिस्तान और चीन दोनों ही क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं, हमारे 8 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश के? वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट भी। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो राइट आंसर रहेगा सी, चीन के जो जनसंख्या है वो संसार में सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर भारत आता है और पहले नंबर पर चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत, पाकिस्तान तथा चीन की विकास नीतियों में अनेक डैश हैं, असमानताएं, समानताएं, दोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, समानताएं। भारत, पाकिस्तान, चीन की विकास नीतियों में अनेक समानताएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? 70, 72, 60, 66। तो राइट आंसर रहेगा डी, 66। भारत की जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष मानी गई है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत तथा पाकिस्तान किस वर्ष स्वतंत्र हुए? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 1947 में, 1955 में, 1950 में, 1960 में। तो राइट आंसर रहेगा 1947 में भारत तथा पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए, आज़ाद हुए लेकिन अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1949 में, 1980 में, 1985 में, 1960 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडियन इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी? 1951 से 56, 1981 से 86, 1952 से 58, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 1951 और 56 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में मोबाइल सेवा के उपभोक्ता सबसे अधिक है? नेपाल में, चीन में, भारत में, श्रीलंका में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, चीन के अंदर मोबाइल सेवा के उपभोक्ता सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, पाकिस्तान ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की थी? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1960 में। तो राइट आंसर रहेगा सी, 1956 में भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और भारत का भी अभी आया था 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1960 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 1953 में चीन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनुष्य की आवश्यकताएं हैं असीमित, सीमित, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, असीमित हैं मनुष्य की आवश्यकता, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इनकी कोई सीमा या कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है? प्रयोग, विनिमय, उपभोग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, उपभोग कहा जाता है वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधनों की पूर्ति है सीमित, असीमित, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, सीमित,
यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो साधनों की पूर्ति है वो सीमित है, लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या रहेंगी, असीमित रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है। यह निर्णय लेने में सक्षम इकाई कौन है? एक अकेला व्यक्ति, समूह, फर्म, परिवार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी जो इसके अंदर शामिल हैं। यानी व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाइयों से, यह निर्णय सक्षम इकाई इन सभी से मिलकर बनती है। धन्यवाद व्यूवर्स, ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले और हमारा हौसला भी बना रहे। धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।